हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 में जो पेपर हुए हैं। ये सेकंड पेपर है और ऑलरेडी हमने फर्स्ट पेपर को डाल दी है और फोर्थ पेपर को डाल दिए हैं। और प्लेलिस्ट पर जाइएगा चैनल की, इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहाँ आप लोगों को मिल जाएगी, नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं ये जूलॉजी का पेपर है, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने सिलेबस को भी देख सकते हैं स्टूडेंट। सिलेबस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। सॉरी, थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल और फिजियोलॉजी, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट यदि कहीं भी यदि आप लोगों को ये सिलेबस है तो आपने ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है ना। और ये आप लोगों को पूर्णांक पर मत जाइएगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी का अलग अलग पूर्णांक हो जाता है, ठीक है ना। किसी का 80 70 सब में आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है, मैन आप लोगों को सिलेबस देखना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये स्टूडेंट ने हमें इस पेपर को भेजा है, ठीक है ना। और हम इसकी पीडीएफ आप लोगों को दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से। सेक्शन ए से देख सकते हैं 5 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर आपने, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों की वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो अपने थोड़ा सा हाई क्वांटिटी पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला, यानी कि जे का आकार वक्र बनता है। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, यदि आप लोगों को पता है। लॉजिस्टिक जो होता है वो एस प्रकार की बनती है, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल भी, ये भी जे प्रकार की बनती है। और इनमें से आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी बनती है, ठीक है ना। तो चलिए आगे में बढ़ते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिमिटेड की बात करते हैं। लिमिटेड ग्रोथ, पहले तो ये जो पहले ये धीमी, मिडिल में हाई वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो ये जे का आकार बना लेता है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि जड़ मूल अनुपस्थित होते हैं। तो इनमें से बताइएगा कि जड़ मूल कौन से अनुपस्थित होते हैं। हेलोफाइटस में, हाइड्रोफाइटस में, मैग्रो में, मीसोफाइटस में। पता है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। मीडियम में देख सकते हैं रूट कैप इज अब्सेंट इन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं और जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि माइकोराइजा का एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, माइक्रोराइजा और द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चौथा देख सकते हैं, सतत विकास शब्द कौन से वर्ष में आया। तो जल्दी बताइएगा इसका। यहाँ पर सी नंबर और डी नंबर भी देख सकते हैं, 1980 1987। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपने पाँचवा देख सकते हैं कि उच्च ताप पर एंजाइम को सुरक्षित किया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, यदि आप लोगों को पता है। और नहीं पता है तो हमें कमेंट कर देना, हम आप लोगों को इसका आंसर जरूर बनाएंगे। ब नंबर सेक्शन बी पर देख सकते हैं कि 10 नंबर के यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्रत्येक का 2 नंबर मिलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपको इस प्रकार से शॉर्ट वाले क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट से आया है। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट से क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, आप लोगों को परिभाषा, इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें आप लोगों को देना है जितना आप लोगों को पता है, ठीक है ना। और इतना भी लॉन्ग में नहीं लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं अथवा में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी फर्स्ट यूनिट से ही आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रजनन मूल्य को परिभाषित कीजिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव वैल्यू के बारे में भी पूछा गया है, आप लोगों को डिफाइन करना है इसका, यानी कि डिफिनेशन लिखना है, ठीक है ना। सेकंड यूनिट से अडेप्टेशन से आया है, ठीक है ना। इसकी इंपॉर्टेंस से अनुकूलन का महत्व बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले। यहाँ पर देख सकते हैं सिग्निफिकेंस से आया है, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं अडेप्टेशन का सिग्निफिकेंस। और यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसको पढ़कर दिखा दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थलीय अनुकूलन पर संक्षिप्त नोट बताइए, यानी कि स्थलीय अनुकूलन पर, ठीक है ना। यदि आपने नोट्स लिए हैं तो आप लोगों को फर्स्ट में भी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब तीसरे यूनिट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो दूसरी यूनिट से था, ये तीसरी यूनिट से। शिकारी घातकी को समझाइए, शिकारी घातकी यानी कि एक्सप्लेन द प्रेडेटर डायनेमिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। यहाँ पर यदि आप लोगों को कम दिख रहा है, ज़्यादा इसका नहीं दिख रहा, पारंपरिक के आश्रय पर नोट लिखिए, ठीक है ना, पारंपरिक पर। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यदि आप लोगों को हिंदी में समझ में जो चीज़ें शब्द नहीं आ रहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आपका सिलेबस इंग्लिश में ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर सतत विकास के बारे में बताया गया है, सतत विकास के बारे में इसकी टिप्पणी लिखने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपने इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। थोड़ा सा ये आप लोगों को धुंधलापन दिखता होगा, लेकिन मैं इसको पढ़कर बता देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टूडेंट ने भेजा है हमें, और थोड़ा सा ये
क्या कर दिया है, थोड़ा सा इसे धुंधलापन भी कर दिया है, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ, और थोड़ा सा ये आप लोगों को थोड़ा सा ये दबा दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या पूछा गया है, तो ये जो छिप गया तो यहाँ पर पर्यावरण लिखा है, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने पढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की बात करें, 5वीं यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया, होम्योस्टैसिस से पूछा गया है, ठीक है ना, होम्योस्टैसिस से यहाँ पर देख सकते हैं होम्योस्टैसिस की संकल्पना, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंसेप्ट पूछा गया है, राइट द कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस, ठीक है ना, और अथवा में देख सकते हैं योगा पूछा गया है, योगा के प्रभाव, ठीक है ना, राइट द अफेक्ट ऑफ योगा, ठीक है, तो ये चीजें देख सकते हैं। सेक्शन सी पर देख सकते हैं स्टूडेंट, सेक्शन सी पर क्या कह रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ही प्रश्न करना हो और 20 नंबर के पूछा गया है, ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही करना है, ठीक है ना, तो आपने इसे देख सकते हैं। पहले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि जनसंख्या कंट्रोल के कारकों का वर्णन कीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्क्राइब फैक्टर्स देख सकते, डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन रेगुलेशन से पूछे गए, ठीक है ना, यहाँ पर अडेप्टेशन पर निबंध लिखने के लिए पूछे गए, ठीक है ना, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव अध्याय को समझाइए, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, और देखिए आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों का सिलेबस इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में भी देखना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल और इम्पैक्ट और असिस्ट मेंट पूछे गए, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगले प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, पर्यावरण सीमांत कारकों को वर्णन किया, यानी कि लिमिटिंग के बारे में, लिमिटिंग फैक्टर इन्वायरमेंटल देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना, तो 11वें प्रश्न को देख सकते हैं, शरीर की व्यायाम के प्रकार और इसका महत्व पूछा गया है, तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं, और ये आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, तो ये आप लोगों का समाप्त हो गए हैं। और पुरानी जो वीडियो हैं तो प्लीज़ जो हम लेटेस्ट डाल चुके हैं तो उन वीडियो को जरूर देखिए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं वीडियो डाले हुए, तो उसे भी देखिएगा, और आप लोगों के पेपर बहुत ही जल्द होने वाले हैं या हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो इन पेपर को जरूर देखिएगा, 2025 के जो पेपर हो रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा, 2025, 26, 27 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक ही गुजारिश रहती है, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन हमें मिलता है और आप लोगों को सब्सक्राइब से, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, धन्यवाद।